फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक और यूट्यूब एजुकेशन चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ स्टैंडर्ड 7 हिंदी चैप्टर नंबर 6 मालवजी फौजदार में पार्ट 3 आज हम हैं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ तक का हमारा हो गया था। अचानक उसी समय आपकी आँख खुल गई। देन यहाँ पे अब हम लोग शिवाजी से पढ़ने वाले हैं। तो शिवाजी, अब यहाँ पे शिवाजी क्या कहते हैं वो देखते हैं। जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। तो यहाँ पे शिवाजी क्या बोलते हैं कि जब तुमको इतना सारा कष्ट था तो फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। तो मालव जी बोलते हैं, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर यानी कि अपने प्राण भी गंवा दिए, उसके परिवार का पालन पोषण की चिंता तो आपको ही करना है ना, यानी कि आपका ही कर्तव्य है ना। तो यहाँ पे मालव जी ने बोला कि महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण भी गंवा दिए, उसके परिवार का पालन पोषण की चिंता तो आपका ही कर्तव्य है ना। फिर यहाँ पे बालक ने कैसे बोला, निडरता से, मतलब बालक ने बहुत ही ज़्यादा निडरता से बोला। मतलब वो किसी तरह वो राजा के सामने खड़ा था, फिर भी वो राजा से डर नहीं रहा था कि मुझे जेल में डाल देंगे, तो फांसी का फंडा भी दे सकते हैं ना। अब बालक की निडरता और को मन ही मन सहराते हुए उन्होंने दिखावटी रोष से क्या कहा, किन्होंने। तो यहाँ पे शिवाजी ने बालक की निडरता को मन ही मन सहराते हुए कहा, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कहाँ बंद कर दो? जेल खाने में। कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जेल खाने मतलब जेल में इसको जाके बंद कर दो। कल इसको हम लोग मृत्यु दंड देंगे क्योंकि इसने हमको मारने की अपराध किया है। अब यहाँ पे मालव जी, मृत्यु दंड पाने से पहले मैं आपसे एक बात की भीख मांगता हूँ। वो बोलता है कि मृत्यु दंड तो मैं ले लूँगा, लेकिन मैं आपसे एक बात की भीख मांगता हूँ। तो यहाँ पे शिवाजी क्या कहते हैं, वह क्या, यानी कि कौन सी बात की आप भीख मांग रहे हो। यहाँ पे मालव जी क्या बोलते हैं, मालव जी बोलते हैं, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। क्या बोलते हैं कि मरने से पहले मैं अपनी मम्मी का एक बार मैं दर्शन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पर शिवाजी बोलते हैं, यदि तुम अपनी माता का दर्शन करके न लौटे तो, उन्होंने बोला कि अगर तुमने अपने मम्मी के दर्शन करके नहीं लौटे तो फिर समझ लो तुम फांसी के डंडे से बचना चाहते हो, और मम्मी के दर्शन करने के बहाने अगर तुम कहीं भाग गए तो मैं तुमको कैसे दंड दूंगा। तो मालव जी क्या बोलते हैं, मैं वीर पुत्र हूँ। मैं कौन हूँ? मैं वीर पुत्र हूँ। मैं झूठ बोलकर फांसी से बचना नहीं चाहता, यानी कि मैं झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अपने नहीं कहते मैं वचन देता हूँ या फिर मैं कसम खाता हूँ, है ना। उसी तरह से वो बोलता है कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। क्या करूँगा मैं? मम्मी के दर्शन करके मैं जल्दी ही लौट आऊँगा मृत्यु दंड पाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे शिवाजी क्या कहते हैं, बालक की वीरता को मन ही मन सहराते हुए कहते हैं, अच्छा जाओ, ठीक है, तुम जा सकते हो। यही तो देखना है कि तुम वापस आते हो या नहीं। इसके बाद जो मालव जी छोटा सा बच्चा जो था तो वो वहाँ से चला जाता है। चलो देन यहाँ पे अब शिवाजी क्या बोलते हैं, ओह इस बालक में वीरता तो कूट कूट कर भरी है। शिवाजी क्या बोलते हैं कि इस बालक में वीरता तो बहुत ही ज़्यादा भरी है, साथ ही अपने माता का भक्त भी है। कहते हैं ना कि कोई हनुमान जी का भक्त होता है, कोई और भगवान का भक्त होता है, कोई शिव जी का भक्त होता है ना, कोई महादेव का और उनका भक्त होता है। तो इस तरह से वो बालक जो था ये तो अपनी मम्मी का भक्त है, यानी अपने माता जी का भक्त है। ऐसे ही बालक अपनी मम्मी पापा यानी अपने माता पिता का राज रखते हैं। तुम्हारी क्या राय है तानाजी? तानाजी कौन थे? उनके तानाजी सेना नायक थे, जो उनके तानाजी सिपाही थे जो उनके राज्य में काम करते थे। तब तानाजी अब यहाँ पे क्या कहते हैं, चलो देखते हैं। अब तानाजी कहते हैं, महाराज आप क्या कहते हैं, यानी कि महाराज आप क्या कह रहे हो। मैं तो इसकी वीरता पे और साहस पर मुग्ध हूँ, यानी कि मुझे तो इसकी वीरता और साहस से ऐसा नहीं लगता कि इसको हमको फांसी दे देनी चाहिए। मतलब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तब शिवाजी क्या कहते हैं, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा। यहाँ पे शिवाजी क्या बोलते हैं कि तानाजी तुम जानते हो मैं इस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करूंगा, मतलब क्या करूंगा। तानाजी नहीं महाराज। शिवाजी
मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। उन्होंने क्या कहा कि मैं इसकी परीक्षा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसकी मैं परीक्षा ले रहा हूँ और इसके बाद परीक्षा लेने के बाद मैं इसे मृत्यु दंड नहीं दूंगा, मैं इसको अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं करेगा। कसर नहीं करेगा मतलब कोई भी कुछ भी बाकी नहीं रखेगा, ठीक है। देन तानाजी यहाँ पे क्या बोलता है कि घातक के साथ इतनी दया धन्य है। तानाजी बोलता है कि मतलब उसने आपके ऊपर प्रहार किया और आपने उसके ऊपर इतनी दया की, ये तो आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है। तो क्या कहते हैं कि उसने आपकी जान लेने की कोशिश की और उसके बाद आप भी उसके ऊपर इतना दया दिखा रहे, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब शिवाजी, तानाजी, मरने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। यहाँ पे शिवाजी बोलते हैं, तानाजी ने उनकी जान बचाई थी ना, तो यहाँ पे शिवाजी बोलते हैं कि मरने वाले से ज़्यादा बचाने वाले मतलब बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है, इसलिए आज तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। अब तानाजी बोलते हैं, महाराज आप यह क्या कहते हैं, मैं तो आप ही का दास हूँ ना, स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य होता है, इसमें आभारी होने की क्या बात है। यहाँ पे क्या बोलते हैं तानाजी कि महाराज आप ये क्या कहते हो, मैं आपका दास हूँ और स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य होता है, इसमें आभारी होने की क्या बात है। देन शिवाजी बोलते हैं, तानाजी, तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता को गर्व करती है। यहाँ पे क्या होता है, तानाजी शिवाजी जो है वो तानाजी को क्या बोलते हैं कि तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर ही भारत माता गर्व करती है। अब अच्छा थोड़ी देर जाके विश्राम कर लो, यानी कि थोड़ी देर जाओ और वहाँ पे अपने कक्ष में आराम कर लो। तो यहाँ पे तानाजी बोलते हैं प्रणाम करके, बोलते जो आज्ञा महाराज, फिर वहाँ से वो चले जाते हैं, है ना। अच्छी कहानी। तो यहाँ पे आपका पार्ट 3 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट